नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूनिवर्सिटी अपडेट यूट्यूब चैनल में। और आज की जो वीडियो है काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है उन सभी अभ्यर्थियों के लिए जो कहीं ना कहीं कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट यूजी की तैयारी कर रहे हैं। और उन्होंने जो अपना डोमेन सब्जेक्ट लिया है वो राजनीतिक विज्ञान पॉलिटिकल साइंस लिया है। और उसी से मद्देनजर देखते हुए हमने पॉलिटिकल साइंस के कुछ चुनिंदा क्वेश्चन लेके आए हैं और ये प्रैक्टिस सेट के माध्यम से आपको पूरे कराए जाएंगे। ये 50 क्वेश्चन की एक श्रृंखला होगी जिसके अंदर 25-25 क्वेश्चन करके हम आपको इसमें देंगे। और इन 25-25 क्वेश्चनों से आपको ये अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि आपके जो क्वेश्चन आने वाले हैं पॉलिटिकल साइंस डोमेन के अंदर कैसे क्वेश्चन आएंगे। तो 25 क्वेश्चन आप सभी के लिए दिए जाएंगे। 25 क्वेश्चन में आपका क्या बेस्ट स्कोर रहता है कमेंट बॉक्स में बताइएगा। और अगर आप चैनल पर पहली बार विजिट करें तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि डोमेन सब्जेक्ट आपका पॉलिटिकल हो या ज्योग्राफी हो या हिस्ट्री हो या इकोनॉमिक्स हो, आप सभी को सभी डोमेन की जो तैयारी है आपको इस चैनल पर कराई जाएगी। पीडीएफ्स, मॉक्स और जो आपके नोट्स हैं वो सभी इस चैनल पर प्रोवाइड होंगे। साथ ही साथ आप सभी टेलीग्राम से जुड़ जाइए। जितने भी पीडीएफ, जितने भी नोट्स, जितनी भी इंपॉर्टेंट न्यूज़ आएंगी, चाहे वो किसी भी यूनिवर्सिटी से आए, चाहे बात करें जेएनयू, बीएचयू, जामिया, डीवाईएमयू, वो सभी जो इंपॉर्टेंट बातें हैं आप सभी को टेलीग्राम चैनल के माध्यम से आपके पास शेयर होती रहेंगी। तो अभी से जुड़ जाइए। और पॉलिटिकल साइंस डोमेन का आज ये पहला प्रैक्टिस सेट होगा। कोई अगर आपका दोस्त पॉलिटिकल साइंस डोमेन की तैयारी कर रहा है उसको ये वीडियो ज़रूर शेयर करिए। समझ गए? तो बिल्कुल पॉलिटिकल साइंस डोमेन प्रैक्टिस सेट नंबर 1 शुरू होता है। 50 क्वेश्चन होंगे जिसमें कि 25 आपके दो दो सेट के होंगे, 25-1, 25-2। तो 25-25 करके हम क्वेश्चन करेंगे। आज हम करेंगे 25 क्वेश्चन, नेक्स्ट डे आपका 25 क्वेश्चन होगा। तो पहली प्रैक्टिस सेट के अंदर 50 क्वेश्चन होने जा रहे हैं। 25 क्वेश्चन पे आपका क्या स्कोर रहता है कमेंट बॉक्स में जरूर बता दो। शुरू करते हैं अपना हम CUET यूजी पॉलिटिकल डोमेन प्रैक्टिस सेट नंबर 1। तो दोस्तों पहला क्वेश्चन आपका सभी का यहाँ पे स्क्रीन पे लगा दिया गया है। और इसके अंदर आपको जो डोमेन सब्जेक्ट पॉलिटिकल साइंस है, हिंदी और इंग्लिश दोनों में दिया है। जो हिंदी वाले हैं वो हिंदी में पढ़ेंगे, जो इंग्लिश वाले हैं जिसमें जिसको जिस लैंग्वेज में कंफर्टेबल लगे उस हिसाब से आपको आंसर लगाने हैं। तो क्वेश्चन शुरू करते हैं अपना पहला हम। पहला क्वेश्चन है, किस अधिनियम के द्वारा कलकत्ता के पोर्ट विलियम में उच्च न्यायालय की स्थापना की? मैं क्वेश्चन को दोबारा से दोहरा देता हूँ। किस अधिनियम के द्वारा कलकत्ता के फोर्ट विलियम में उच्चतम न्यायालय की स्थापना हुई है? चार ऑप्शन आपको दिए हैं। रेगुलेटिंग एक्ट 7073 या इंडियन एक्ट 8030 या चार्टर एक्ट ऑफ 1793 या चार्टर एक्ट 1830। तो बिल्कुल यहाँ का जो सही विकल्प होगा, किस अधिनियम के द्वारा कलकत्ता के फोर्ट विलियम में उच्चतम न्यायालय की स्थापना हुई थी? तो बिल्कुल विनिमय अधिनियम 1773, जो ऑप्शन नंबर ए है आपका ठीक हो जाएगा। इसके अधिनियम के द्वारा ही आपका जो पोर्ट विलियम जो उच्चतम न्यायालय की स्थापना हुई थी कलकत्ता के अंदर। दूसरा क्वेश्चन आपका, दूसरा क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के प्रथम दिन के अधिवेशन की अध्यक्षता इन्होंने की थी, किसने की थी बताइए? द फर्स्ट डे सेक्शन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली वाज प्रिसाइड ओवर बाय फर्स्ट डे ऑफ सेशन, कौन किया था बताइए? तो जो पहले दिन की जो अध्यक्षता थी वो डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा ने की थी, जैसे कि ऑप्शन नंबर आपके डी में दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 3 है आपका, भारत का राष्ट्र पुष्प क्या है? भारत का राष्ट्र पुष्प क्या है? तो बिल्कुल आप सभी को पता है कि राष्ट्र पुष्प हमारा कमल है। चौथा क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का कौन सा भाग केंद्र और राज्यों के मध्य वित्तीय संबंधों का विवरण प्रस्तुत करता है? क्वेश्चन नंबर 4। भाग 10, भाग 11, भाग 12 या भाग 13? क्वेश्चन नंबर 4। तो भारतीय संविधान का ऐसा
जो भाग है जो केंद्र और राज्यों के मध्य के वित्तीय की संबंध का विवरण देता है, जो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, भाग 12 है। जो राज्यों और केंद्रों के बीच जो वित्तीय संबंध होते हैं वो भाग 12 के अंदर दिए हुए हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है यहाँ पर, भारतीय संविधान स्पष्ट रूप से प्रेम की स्वतंत्रता की व्यवस्था नहीं करता, परंतु ये स्वतंत्रता अंतर्निहित है। यह अनुच्छेद किसमें है? क्वेश्चन नंबर 5 होगा यहाँ का ये। 19 आ में, 19 फर्स्ट बा में, या 19 फर्स्ट सा में, या 19 फर्स्ट दा में। भारतीय संविधान स्पष्ट रूप से प्रेम की स्वतंत्रता की व्यवस्था नहीं करता, परंतु ये स्वतंत्रता अंतर्निहित है। ये किस में है? ये ऑप्शन नंबर ए है, ये 19 आ में है। याद रखिए 19 ए में। क्वेश्चन नंबर 6 है आपका, राष्ट्रपति के सिफारिश के बगैर कोई विधेयक जो कर लगाता है विधेयक में नहीं रखा जा सकता। ये प्रावधान भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत आता है? अनुच्छेद 117, अनुच्छेद 266, अनुच्छेद 306 या अनुच्छेद 307। राष्ट्रपति की सिफारिश के बगैर कोई विधेयक जो कर लगाता है विधायिका में नहीं रखा जा सकता। ये प्रावधान भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के अंदर रखा गया? क्वेश्चन नंबर 6 है आपका। क्वेश्चन नंबर 6 है, इसका आपको पता होना चाहिए, अनुच्छेद 117 के अंदर। क्वेश्चन नंबर 7 है, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 249 संबंधित है किससे? बताइए। ऑप्शन नंबर ए, राष्ट्रपति की आपातकालीन शक्तियों से। ऑप्शन नंबर बी, लोकसभा के विघटन से। ऑप्शन नंबर सी, संसद की प्रशासनिक शक्तियों से। ऑप्शन नंबर डी, राज्य सूची के विषय के संबंध में संसद की विधायी शक्ति से। 7वें में सही होगा बिल्कुल। 7वें का जो है 249 का जो भी मैंने बताया आपको, राज्य सूची के विषय के संबंध में संसद की विधायी शक्तियों से है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका सही आंसर। क्वेश्चन नंबर 8 आ गया है। यहाँ बोला गया है कि किस अनुच्छेद के अनुसार भारत के राष्ट्रपति द्वारा राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा की है? तो नेशनल इमरजेंसी है वो कौन से अनुच्छेद में है? बिल्कुल ये सब तो आप सभी को पता ही रहता है, 352 के अंदर। क्वेश्चन नंबर 9, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 25 का संबंध है समानता के अधिकार से, संपत्ति के अधिकार से, धर्म की स्वतंत्रता से, या अल्पसंख्यकों की सुरक्षा से। क्वेश्चन नंबर 9, तो अनुच्छेद 25 जो है रिलीजियस फ्रीडम का है, तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 पढ़ लेते हैं कि भारत के संविधान की 7वीं अनुसूची के संघ सूची में निम्नलिखित में से कौन सा एक विषय सम्मिलित है? तो देख लेते हैं आखिर क्या ऑप्शन है। ये आपके ऑप्शन दिए हैं, खानों और तेल के क्षेत्रों के श्रम और सुरक्षा का विनिमय, और बी है एग्रीकल्चर, सी है आपका फिशरीज, और डी है आपका पब्लिक हेल्थ या लोक स्वास्थ्य। 10वें का ऑप्शन क्या होगा? तो 10वें में सही होगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 11वां क्वेश्चन देखते हैं कि भारत के संविधान की 11वीं अनुसूची में कितने विषय हैं? तो 11वीं अनुसूची में कितने विषय हैं बताइए। तो 11वीं अनुसूची में आप सभी पता होना चाहिए, 11वीं अनुसूची के अंदर जो है 29 विषय हैं, 29 नंबर सी। 12वां क्वेश्चन है, बम्बई प्रांत को गुजरात एवं महाराष्ट्र में विभाजित किया गया था कब? 1963 में, 1960 में, 1957 में, या 1953 में? बम्बई प्रांत को गुजरात एवं महाराष्ट्र में विभाजित किया गया था। तो 60 में किया था, 60 में बिल्कुल, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 60 में किया था। 13वां क्वेश्चन है, निम्न में से कौन नागरिकता के अर्जन हेतु शर्तों के नियम करने के लिए सक्षम है? चुनाव आयोग, राष्ट्रपति, संसद एवं राज्य की विधानसभाएं सम्मिलित रूप से, या संसद? 13वें का क्या ऑप्शन होगा?
तो बिल्कुल पता होना चाहिए कि निम्न में से जो कौन इसमें बोला है कि नागरिकता के अर्जन हेतु शर्तों का नियम करने के लिए सक्षम है, तो संसद है। समझ गए, यहाँ संसद होगा ऑप्शन नंबर डी। 14वां क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में समानता का अधिकार 5 अनुच्छेदों द्वारा प्रदान किया गया, ये कौन सा है? ऑप्शन नंबर ए अनुच्छेद 16 से 20 तक, ऑप्शन नंबर बी 19 से 15 तक, ऑप्शन नंबर सी 14 से 18 और ऑप्शन नंबर डी 13 से 17। तो समानता का अधिकार किसके अंदर है, अपने को पता होना चाहिए। समानता का अधिकार है जो 14 से 18 के बीच में है, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा यहाँ पर सही आंसर। 12वां क्वेश्चन है कि निम्न में से संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत भारत के राष्ट्रपति मूल अधिकारों के कार्यान्वयन के स्थगित कर सकता है, जो कार्यान्वयन चल रहा है उसको स्थगित कर सकता है? अनुच्छेद 20 एवं 21 के तहत, के अतिरिक्त, 20 और 21 के अतिरिक्त। तो बताइए कौन सा होगा इसका ऑप्शन 15 नंबर का? बिल्कुल करेक्ट है ऑप्शन नंबर बी, अनुच्छेद 359। क्वेश्चन नंबर 16 है कि एक भारतीय नागरिक द्वारा व्यक्तिगत स्वतंत्रता मुख्य रूप से किस याचिका के माध्यम से सुनिश्चित की जा सकती है? तो ऑप्शन देखते हैं फिर। ऑप्शन है आपके बंदी प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, प्रतिषेध या अधिकार परीक्षा एवं उत्कृष्टता। तो इसमें बताइए ऑप्शन 4 हैं, चारों में से क्या ऑप्शन हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 16 के लिए? तो बंदी प्रत्यक्षीकरण ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 17 है आपका, निम्नलिखित में से कौन मौलिक अधिकार नहीं है? बताइए इसमें से कौन सा मौलिक अधिकार नहीं है? उत्पीड़न के खिलाफ अधिकार, समान काम के लिए समान वेतन, कानून के समक्ष बराबरी या धर्म पालन की स्वतंत्रता का अधिकार। क्वेश्चन नंबर 17 है जो यहाँ पर। तो इसमें देख रहे हैं कि आप जो है इक्वल पे इक्वल वर्क, समान काम समान वेतन, तो ये कोई मौलिक अधिकार नहीं, बाकी ये राइट होगा यहाँ पर, ऑप्शन नंबर बी यहाँ राइट हो जाएगा। 18वां क्वेश्चन है कि कल्याणकारी राज्य, द ऑब्जेक्ट ऑफ वेलफेयर स्टेट इज क्या है? ऑप्शन है आपके अधिकतम संख्या का अधिकतम कल्याण सुनिश्चित करना, कमजोर वर्गों, दो ऑप्शन नंबर 2 है कमजोर वर्गों के कल्याण का प्रबंधन करना, ऑप्शन नंबर सी नागरिकों को स्वस्थ सुविधाएं प्रदान करना, या ऑप्शन नंबर डी उपरोक्त में से कोई नहीं। कल्याणकारी राज्य क्या होगा इसके अंदर, जो ऑब्जेक्टिव ऑफ वेलफेयर स्टेट, तो 18वें का हो जाएगा कि कमजोर वर्ग के कल्याण का प्रबंधन करना, ऑप्शन नंबर बी। उन्नीसवां क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन एक राज्य की नीति के निर्देशन तत्व में नहीं है? ये राज्य सुनिश्चित ये नीचे दिया है कि राज्य सुनिश्चित करने के प्रयास करेगा। द स्टेट विल ट्राई टू मेक श्योर दैट, आखिर क्या होगा इसका आंसर? 4 ऑप्शन दिए हैं कि पुरुषों और महिलाओं को समान कार्य हेतु समान वेतन, ऑप्शन नंबर बी जीविकोपार्जन हेतु पर्याप्त साधनों का समान अधिकार, या ऑप्शन नंबर सी अस्पृश्यता का उन्मूलन, अनटचेबिलिटी जो है, और डी है आपका काम हेतु न्यायसंगत एवं मानवोचित दशाओं में रहें। तो 19 का यहाँ पे सही आंसर क्या हो जाएगा? क्वेश्चन देख लीजिए आप पूरा। 19 नंबर क्वेश्चन होगा आपका, बिल्कुल यहाँ पे हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी अस्पृश्यता उन्मूलन।
ऑप्शन नंबर आपका क्वेश्चन नंबर 20 हो गया यहाँ पर। क्वेश्चन नंबर 20 है कि भारत में प्रजातंत्र इस तथ्य पर आधारित है कि ऑप्शन नंबर ए संविधान लिखित है, ऑप्शन नंबर बी यहाँ मौलिक अधिकार प्रदान किए गए हैं, या ऑप्शन नंबर सी जनता को सरकारों को चुनने तथा बदलने का अधिकार प्राप्त होता है, या ऑप्शन नंबर डी पूरा ऑप्शन है यहाँ राज्य के नीति निर्देशक तत्व हैं। तो 20 का क्या ऑप्शन हो जाएगा आपका? भारत में प्रजातंत्र इस तथ्य पर आधारित है, क्या है? डेमोक्रेसी इन इंडिया इज बेस्ड ऑन द फैक्ट दैट। 20 का सही हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, द पब्लिक हैज़ द राइट टू चूज एंड चेंज गवर्नमेंट। जनता को सरकारों को चुनने तथा बदलने का जो अधिकार है, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 21 हो गया आपका यहाँ पर कि क्वेश्चन नंबर 21 है संघीय क्षेत्रों को प्रतिनिधित्व प्राप्त है, किससे प्राप्त है? लोकसभा से, राज्यसभा से, या संसद के दोनों सदनों से, या उपरोक्त में से कोई नहीं, ऑप्शन नंबर डी। तो संघीय क्षेत्र जो है उनको प्रतिनिधित्व जो प्राप्त है वो ऑप्शन नंबर सी है, बोथ हाउस ऑफ पार्लियामेंट, संसद के दोनों सदनों से, ऑप्शन नंबर सी। 22वां क्वेश्चन है कि सरकारी आयोग की संस्तुतियों निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? द रिकमेंडेशन ऑफ सरकारिया कमीशन रिलेटेड टू विच ऑफ द फॉलोइंग? ऑप्शन नंबर ए राजस्व के वितरण से, या ऑप्शन नंबर बी राष्ट्रपति की शक्तियाँ एवं कार्य से, या ऑप्शन नंबर सी संसद की सदस्यता से, या ऑप्शन नंबर डी केंद्र राज्य संबंध। तो बिल्कुल यहाँ पर जो है सेंटर स्टेट रिलेशंस, जो केंद्र राज्य संबंध है उससे यहाँ पर इसका संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 23 यहाँ पे होगा आपका कि संविधान की किस धारा के तहत वित्तीय आपातकाल लागू किया गया है? तो आपको बताना है अंडर विच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन फाइनेंशियल इमरजेंसी कैन बी इम्पोज्ड। तो 23 में यहाँ पे आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 60 है। को पता है कि 360 के अंदर जो है आपातकाल है, फाइनेंशियल जो इमरजेंसी, ऑप्शन नंबर सी। हाँ तो कोई नहीं, यहाँ थोड़ा सा बैक हो गया था। क्वेश्चन नंबर 24 है आपका निम्नलिखित में से कौन सा शब्द शब्दावली भारत के संविधान में उल्लेखित नहीं है? 4 ऑप्शन दिए हैं आपको, वार्षिक वित्तीय विवरण, ऑप्शन नंबर बी विनियोग विधेयक, ऑप्शन नंबर सी बजट, या डी है आपका भारत की संचित निधि। 24 में ये ऑप्शन हो जाएगा सी। तो उल्लेखित नहीं है, यहाँ पर दिया है कि निम्नलिखित में कौन सा शब्द शब्दावली भारत के संविधान में उल्लेखित नहीं, तो बजट यहाँ पर उल्लेखित नहीं है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 25 है यहाँ पर कि निम्नलिखित में से किन भाषाओं को संविधान द्वारा संसद की कार्यप्रणाली के कार्यान्वयन में जो लिए है घोषित किया गया है, कि जो कार्यान्वयन है जो कार्य करने के लिए इसको घोषित कर दिया गया कि ये जो है भाषा ली जा सकती है संसद की कार्यप्रणाली के अंदर। इसमें क्या है, अंग्रेजी होगी, हिंदी होगी, या अंग्रेजी हिंदी दोनों है, या चौथा है आपका कि अंग्रेजी हिंदी और मातृभाषा। तो बिल्कुल यहाँ जो ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर सी यहाँ सही हो जाएगा कि अंग्रेजी और हिंदी दी गई है आपको कार्य करने के लिए, संसद की जो कार्य प्रणाली है उसके अंदर कार्यान्वयन के लिए। तो यहाँ आपके जो है टोटल 25 क्वेश्चन हो चुके हैं, और 25 में आपका क्या स्कोर है आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे। बाकी जो 25 क्वेश्चन और हैं पॉलिटिकल साइंस डोमेन के वो आपको अगले पार्ट में मिलेंगे। पार्ट ए होगा ये प्रैक्टिस सेट नंबर 1 का। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। ये आपका प्रैक्टिस सेट नंबर 1 था, इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिए, और 25 में से आपका क्या स्कोर रहा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।